कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबार आपके सामने हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं सब? अच्छे से नए से प्यारे से व्लॉग के साथ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करनी जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग 10K तक तो पहुँच सके। हम तो भी रीड ही रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली तो रीड ही रही है अभी तक, रीड के चले, कभी चलना भागना भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआ से। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है? आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे रजब भाई को लेके, गज़ल जवाद को लेके, तो और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे जिनके मैंने सोचा कि आज आप लोगों को जवाब दे ही दूँ। साथ साथ जो कर रही हूँ, आज हमारा डिनर जो है वो भी बड़ा फ़नी सा होने वाला है। बच्चों के लिए बनाने हैं बर्गर्स और आमन ने खाने हैं फ़िश फिंगर और चिप्स, और मैंने अपने लिए बनाने हैं प्याज अंडे, जो कि मेरा बड़ी क्रेविंग हो रही थी पता नहीं क्यों। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ साथ आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है ताकि आपको समझ आए कि जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उनका जवाब आपको मिला है या नहीं। वो फिर आप लोग मुझे जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग मुझे जवाब दे देना या फिर यूट्यूब पे आके दे देना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रजब जहाँ भी है सेफ एंड साउंड है। हो सकता है आप लोगों को उसका व्लॉग मेरे से पहले मिल गया हो या मेरा उससे पहले। तो इंशाल्लाह सारी तफसील आप लोगों को बताऊंगी, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब आप लोगों को बताऊंगी। मैं हमेशा आपको सच्ची बात ही बताती हूँ, कभी झूठ नहीं बोला। जो भी होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आज जवाब दूंगी। तो आज हो मेरे साथ फटाफट से इरम आपी के किचन में अपने जवाबों के आंसर लेने के लिए। तो आज हम फिर मेरे नाल बहने हैं, मिलके चाह पीने, समोसे खाने हैं, नाल थोड़े जवाब देने। हमने पी ली है चाय शाय, समोसा खा लिया है, बस अब स्ट्रिक वाली डाइट भी शुरू कर लेनी है। लेकिन ऐसी कहने तो पहले चंगी तरह खा पी लीजिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस ईद तक ना अपना वेट लूज़ करके दिखाऊंगी। अब मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट सी डाइट जो है ना, डाइट प्लान वो शुरू कर लेना। अच्छा एनीवे जी, सबसे पहला जो मेरे एक भाई जुल्फकार बट का है, उनका क्वेश्चन है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया। तो उनका मैसेज ये था कि क्वेश्चन वही दोबारा जो मैंने वीडियो में भी दिया था कि रजब से आप क्यों नहीं मिली। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, मैंने आपको रजब का मैसेज भी सुनाया जो कि मेरे व्लॉग में भी था और शायद पिछले वाले में या उससे पिछले, और रजब की अपनी वीडियो में भी था। जो रजब की यूके वाला व्लॉग था उसके अंदर उसने बताया था, जब उन्होंने यहाँ से जाना था, जिस दिन उनकी गाड़ी में कुछ हुआ था, उस दिन उन्होंने बताया था कि मैंने जाना था लेकिन अब शायद वो मुमकिन ना हो पाए। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मैनचेस्टर में थी उस वक्त, जो कि प्लान हमारा ये था कि रजब यहाँ को इस डेट को आएगा और मैंने उस दिन वापस आ जाना था, ठीक है? जब हम लोगों ने उसको लंदन से पिक किया साथ में मेरे कज़नों ने, तो वो फिर बस उस दिन प्लान ये था। लेकिन ओबियसली प्लान जो थे उनके चेंज हो गए, लेकिन मेरा नहीं हो सकता था। वो मुझे बाद में पता चला कि उनका प्लान जो था वो चेंज हुआ जब उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया। तो उस वक्त मेरी सिस्टर के घर में मिलाद चल रहा था। लेकिन अब मैं वहाँ से, क्योंकि मैं खुद ड्राइव नहीं करती अभी, जिसकी वजह से मैं मैनचेस्टर से बर्मिंघम नहीं आ पाई। लेकिन फिर ये था कि वो संडे तक यहाँ को रहेंगे और संडे को मैं पहुँच जाऊँगी, जबकि मैं अपने पहुंच गई थी लेकिन वो यहाँ से जा चुके थे। तो ये था, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैंने इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग बनाया है, रजब ने भी बनाया है, तो वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये मेरे सामने ही पड़े, मैं इसलिए उस तरफ देख रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था, जो मैं इनका नाम नहीं लूँगी, इन्होंने बोला, जो कि बार बार किसी शहर को मेंशन करते हैं, तो जो कि मैं इसका जवाब देना भी, चलें इसको स्किप कर देते हैं, हम इसका जवाब ही नहीं देते क्योंकि मुझे इस तरह के फजूल किस्म के लोगों को फजूल किस्म के आंसर नहीं देने, ठीक है? रजब के ऊपर है तो रजब के ही करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे 5 से 6 मैसेजेस किए हैं जिसमें लिखा है कि रजब इस वक्त कहाँ है, आपको पता है? तो मेरी प्यारी सी बहन, मेरा व्लॉग ये आप लोग कल देखेंगे, और आज की अगर आप जाके रजब की वीडियो देख लें तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इंशाल्लाह मैंने अपने टाइटल पे लिखा था कि रजब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ पहुंच चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रजब पाकिस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन कहाँ है वो भी वो अपने ही व्लॉग में बताएगा, हम नहीं बताएंगे क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच चुका है पाकिस्तान, सेफ है, जहां भी है अली भाई ने उनको सेफ पहुंचा दिया है। बाकी फैमिली से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, वो आप शायद उनका कल या मेरे इस व्लॉग से पहले या मेरे इस व्लॉग के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी के साथ वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत बार आया कि गज़ल जवाद ने आप लोगों आपके लिए वीडियो बनाई, मैसेजेस भेजे उनकी अम्मा ने भी, लेकिन अपने चैनल पे उन्होंने क्यों नहीं बनाई? तो उसका जवाब ये है, मेरी प्यारी सी बहन शाइस्ता, क्या इनका नाम है जी, तो मेरी प्यारी सी बहन, आपके लिए मुझे ये पहले भी लोगों ने बहुत सारे किए। गज़ल उस वक़्त व्लॉग नहीं बनाती थी, उसने पूरा 1 मंथ से ज़्यादा, बल्कि 2 मंथ जो थे, बिल्कुल उसके व्लॉग नहीं आए। तो इसलिए उसने नहीं बनाया। तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो अपने पे बनाए या मेरे पे बनाए, बात तो ही कि आप लोगों तक मैसेज पहुंच गया, ठीक है, वो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना था। अच्छा जी, एक लास्ट मैं यहाँ पे आंसर दूंगी, इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अपनी चीज़ों पे मूव ऑन होंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे भेज सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर एक और वीडियो बना लूँगी, लेकिन इस तरह फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आपने एक अपने व्लॉग पे बोला था कि आप कुछ चीज़ें गज़ल और जवाद को भेजेंगे, लेकिन अभी तक हाँ जी, तो वो जो चीज़ें हैं हमने यहाँ से सेंड कर दी हुई हैं। बिल्कुल, मेरी कज़न जो है वो पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से वो उनका 4 दिन में दुबई में स्टे था, और अब वो जो है पाकिस्तान लैंड हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो उनके घर जाएंगी, आप लोगों के सामने व्लॉग आ जाएगा। जो जो मैंने भेजा है मैं भी उसी दिन ही व्लॉग लगाऊंगी कि मैंने उनके लिए क्या भेजा है, ठीक है। बाकी मैंने जवाद भाई को जो चीज़ें थी वो उनको मैंने उसी वक्त पिक्चर्स भेज दी थी। तो जैसे ही वो उनको रिसीव होंगी तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी हो सकता है मेरी कज़न वहाँ से व्लॉग बनाए मेरे लिए, तो वो फिर मैं आप लोगों को उन लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह सून। तो चले, अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है अपने डिनर के ऊपर, क्योंकि क्या टाइम हो गया है, 6 जो है बजने वाले हैं। बच्चे जो हैं आमर और रबाब और ईमान जो है वो अपनी दादों के घर गई हैं, बस वो आते ही होंगे। तो मुझे करना है डिनर रेडी, और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या रेडी करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस बने जुने रहे मेरे साथ। होप कि आपको आज का मेरा, और हम लोग बहुत खुश हैं। मेरी अभी बात हुई थी अम्मा जी के साथ भी, इतनी खुश हैं, इतनी कि एक माँ जो है ना खुशी से भी रो रही है। ये आप देखो कि माँ खुशी से भी रो रही है, बहन खुशी से भी रो रही है। वाइफ का तो मैं आपको कहती हूँ, ईमान का तो मैं, वो एक होता है ना कि जमीन पे पाँव नहीं लगते। अभी बेचारों ने देखा ही क्या था, और जेलस लोगों ने उनमें जुदाइयां भर दी। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। जब अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ का हो जाता है ना, बस फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बस अल्लाह उन पे अपना करम रखे, अल्लाह उनको इसी तरह हंसता बसता रखे। दुआएं करनी है बहुत सारी आप लोगों ने उनके लिए, तो बस दुआएं हमेशा किया करें, जेलसी ना किया करें। अल्लाह जन्नत में जगह दे। मेरी फूफो बोलती होती थी रीस कर लो, हूस ना करो। ये पता नहीं, मुझे तब इन चीज़ का समझ नहीं आती थी। वो कहती थी रीस कर लो, हूस ना, यानी कि आप किसी को देखे कॉपी कर लो, कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी से जेलसी मत करो। जेलसी जो होती है ना, आपको खुद बर्बाद करती है, और फिर आप दूसरे बंदे को बर्बाद करने के लिए अपने आप को ही बर्बाद करते हो। उसका कुछ नहीं जाता, आपका अपना बहुत कुछ चला जाता है। तो इसलिए जेलसी ना करो, कॉपी करने की कोशिश करो। तो चलें जी, होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लेकिन अभी मैं व्लॉग का एंड नहीं कर रही, अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं तो अपने लिए प्याज अंडे रोटी बनाऊंगी, आमर के लिए बनेंगे फिश फिंगर एंड चिप्स, बच्चों के लिए बर्गर्स बनेंगे। तो जब रेडी हो जाएंगे फिर आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगी, क्योंकि व्लॉग जो होता है ना फिर बहुत लंबा फिर आहो। तो चले, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बर्गर्स। चिप्स साथ में रखी, एक चिप्स बन गई। ये मैंने मशू पीस बनाया है घर में। किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो फिर बताइएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। घर में बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल मैं कहनी है बाहर नालों भी नाश। तो ये देखिए बर्गर रेडी हो गए हैं, ये हमारी प्लेट रेडी हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।